बांधे एक डोरी से। प्रभु जी, आज अगर मेरा बेटा जिंदा है तो बस आपकी वजह से। नहीं गोविंद जी, इन्हें तो ठीक होना ही था। आपकी दुआएं थी इनके साथ। नहीं नहीं रघु जी, मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार गया था, लेकिन आपने न हिम्मत हारी न हमें हारने दी। आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद आप सही सलामत हैं। गोविंद जी, हमने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रही हैं? ऐसे मत कीजिए, आप माफी मत मांगिए। बस मेरा बेटा ठीक हो गया, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं। गोविंद जी, अगर आपने हमें माफ कर दिया है तो आप हमारा ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बेटे के इलाज का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे। अगर आपने और रघु ने किसी से भी कर्जा लिया है तो हम वापस करेंगे, लेकिन अनजाने में हमसे ये जो भूल हो गई है, प्लीज उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने बेटे के ठीक होते ही मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। वैसे भी आप लोगों को स्पेशल परमिशन से मिलने दिया गया है। पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। जी जी, आइए गोविंद जी, रवि जी। अरे बेला, कट्ठे रह गए थे लोग, और मेले से आने में देर काहे लगी? माँ, मेले में आज रघु भाई। रघु रघु मेले में क्या कर रहा था? कुछ नहीं तो माँ। नानी, रघु मामा ना। ऋषि, पापा कब से पानी मांग रहे हैं, जा पानी देख कर आ। उन्हें जवाब नहीं दिया। रघु मेले में क्या कर रहा था? मेले में नहीं माँ, मेले से बाहर निकलते वक्त रघु भैया मिल गए थे। वो किसी काम से गुजर रहे थे, बस उनसे बात करने में देर हो गई। ठीक तो है ना वो? बिल्कुल ठीक माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। उसने कहो है कि आज वो मुझसे मिलने जरूर आवेगा। के वास्ते तो उसकी मनपसंद सब्जियां बनाने वाली हूँ। चल तू भी आजा मदद करने। रघु भैया ठीक को नहीं है माँ, और वो ठीक हो भी नहीं सकते जब तक उनके साथ वो बेबी जी रह रही हैं। अच्छा, वो बेबी जी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। बड़े दिनों के बाद बेबी जी ने अपने दिल की आवाज सुनी, और इसका को दिया हुआ वादा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेबी जी तो बिल पे करने गई थी, इतनी देर कैसे लग गई?
रघुना में धारा। जी कहिए। कहेगा तो अब तू मारे को। शिवानी राणा जी के यहां से तूने 5 लाख रुपए चुराए ना? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए ऐसा नहीं हो सकता, कोई गलतफहमी हुई आपको। मैं बुलाता हूँ, बात कर लीजिए। शिवानी जी यहीं पे हैं। हवलदार हाथ पे लगाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ यहीं पे हैं शिवानी जी, आप बात कर लीजिए। अब मुंह बंद करो, चुपचाप चलो। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनिए। आप तुम्हें जो भी बोलना हुआ थाने चल के बोलना। चलो। I'm so sorry. रघु कहाँ गया? एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो गोविंद जी के साथ जो थे यहीं पर बैठे हुए थे, आपने उन्हें कहीं देखा? अभी यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा हो गया और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। पुलिस? जी हाँ। निशी बेटा चल खाना खा ले। नहीं नानी, जब रघु मामा आएंगे मैं उनके साथ ही खाऊंगी। निशी बेटा, थारे रघु मामा को शायद आने में देर लगेगी, तब तक तो भूखी बैठेगी कहीं। चल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, आजा। नहीं नानी, रघु मामा जब आएंगे मैं तभी खाऊंगी। नानी आपको पता है मैंने रघु मामा की ड्राइंग बनाई है। अच्छा, जब वो आएंगे मैं उनको ये ड्राइंग दिखाऊंगी। मने तो दिखा दे। यूं काहे क्यों तोड़े? रघु मामा को आग के लिपटों में काहे दिखाया? कुछ नहीं माँ, ये तो बच्ची है, इसके लिए इसके मामा किसी फिल्मी हीरो से कम थोड़े ही ना है। टीवी में देखा होगा इसने। नहीं माँ। निशी, जा जाकर खाना खा। बेला। हाँ माँ। तू मारे से कुछ छुपा तो नहीं रही है? मैं क्यों थारे से कुछ छुपाने लगी? कुछ भी तो नहीं। अगर झूठ बोलना नहीं आता है ना बेला, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत ही कर तू। खा हमारी कसम और फिर बोल, कुछ काय नहीं हो। इतनी सी बात को कितना बढ़ाई जा रही है तू? कहा ना कुछ को नहीं हुआ। रघु भैया बिल्कुल ठीक है अब रघु ठीक है? काय मतलब है तेरा? मैं बताता हूं सासू मां। नहीं बेटा, मुझे मना करने की कोशिश मत करना। अरे रघु भैया की मां है वो,
सच जानने का पूरा पूरा हक बनता है उनका। सच? कैसा सच? काय छुपा रहे हो थे लोग हमारे से? अरे बताओ ना, काय हुई हो? सासू माँ, वो रघु भैया ने गोविंद जी के बेटे के इलाज के वास्ते पैसे इकट्ठे करने के लिए खुद के शरीर पर आग लगाकर मौत के खेल में हिस्सा लिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा मैंने कोई चोरी नहीं की। आप मुझे गलत उठा के लेके आए हैं। थारे को गलत उठा के लाया ना? ये डंडा देख रहा है ना? ये थारे सिर पे पड़ेगा ना तो सब सही लगने लग जाएगा थारे को। देख, मैंने गलत काम करने पर मजबूर ना कर। जल्दी बता कि तने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की है इंस्पेक्टर साहब। मैं झूठ मत बोल। तेरा बैंक अकाउंट मैंने चेक किया है, उनमें 5 लाख रुपए कैश डाले, वो कहां से आए? साहब ये झूठ है। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूं, तेरे पास 5 लाख रुपए कहां से आए? 5 लाख रुपए कमाने की तेरी औकात तो नहीं है, तूने चोरी की है। बताओ कहां से आए 5 लाख रुपए? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। फिर से झूठ बोलता है। एक अमीरों की तिजोरी लूट के अपनी बैंक भरता है और झूठ बोलता ऊपर से। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी गलती मान ले, वरना इतना मारूंगा कि तू चोरी करने तो क्या चलने लायक तक नहीं रहेगा। कैसे मान लूं जब मैंने चोरी करी नहीं है? तूने चोरी नहीं की है, मेरे से जुबान लड़ा था। जब तक इसकी याददाश्त ना है ना, पड़ा रहने को। इंस्पेक्टर का है? रघु को आपने अरेस्ट किया है? कैसे कर सकते हैं आप उसे अरेस्ट? निकालिए उसे बाहर अभी के अभी। कहां है वो? रघु! 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 बेबी जी, रघु! बेबी जी, रघु! बेबी जी, बेबी जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बेबी जी देखिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए बेबी जी। कोई ये सब कैसे? बेबी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत करिए। आप जाइए। हम जानते हैं रघु कि तुमने कुछ नहीं किया है, और हम तुम्हें यहां से ले जाकर ही रहेंगे। बेबी आप बेबी जी मेरी बात सुनिए। बेबी जी आप ऐसे कैसे किसी को हॉस्पिटल से उठाकर ला सकते हैं? देखा है आपने उसे? उसके सर पे कितनी चोट लगी है, उसके सर से खून बह रहा है। हम आपसे कह रहे हैं उसे निकालिए अभी के अभी। देखिए मैडम, मैं कोई पागल नहीं हूं तो ऐसे ही किसी को अंदर कर दूंगा। आपको अगर याद हो ना तो इसके खिलाफ एफआईआर की दर्ज आपने करवाई थी।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम मानते हैं कि हमने एफआईआर लिखवाई थी, लेकिन वो बस एक गलतफहमी थी। रघु ने चोरी नहीं की है। हम एफआईआर अभी के अभी वापस लेते हैं। एफआईआर वापस लेना चाहते हैं? मैडम, एफआईआर कोई मजाक नहीं है। जब चाहो लिखवा दो और जब चाहो वापस ले लो। हाँ? मैडम एक बात बताइए मैंने, अगर ये आदमी चोर नहीं है, इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए कटा से आए? ये रहा इसका बैंक स्टेटमेंट। ये इसके बैंक में 5 लाख रुपए, वो भी कैश, कहां से आए? नहीं है ना जवाब आपके पास? जवाब इसके पास है और वो जवाब हम सुनकर रहेंगे, क्योंकि ये जब चोरी के पैसे बैंक में जमा करके निकला था ना, हमारे पास और एक कॉल आया था इसके खिलाफ कि ये पैसे कमाने के लिए चोरियां करता है। देखिए, हमें नहीं पता कि ये अकाउंट में कैसे आए, लेकिन हम इसका पता बहुत जल्दी जरूर लगा लेंगे। लेकिन हम आपको ये जरूर कह सकते हैं कि ये चोरी रघु ने नहीं की है, और हम रघु को यहां से लेकर ही जाएंगे। ए मैडम, कट जा रही हो? मैडम, अब तक इसकी पूछताछ चालू है। जब तक हमारी पूछताछ खत्म ना हो जाए ना, आप इसे छुड़ा तो क्या, इससे मिल भी नहीं सकती हो। हमें अपना काम करने दो। चले जाओ यहां से चुपचाप, नहीं तो अंदर कर दूंगा आपको भी। बेबी जी, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, रघु को निकालिए अभी, फौरन। ए मैडम, हमारे थाने में मनी धमकी दे रही है। देख, मारे से ज्यादा बदतमीजी की ना तो अभी थाने में अंदर कर दूंगा, समझे? होंगी आप बलवंत जी की पोती, मन ने 2 मिनट नहीं लगेगा थाने अंदर करवा में, समझे? कांस्टेबल, बेबी जी, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो डाल दीजिए हमें अंदर, लेकिन हम रघु को लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। बेबी जी, बेबी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं आप देखिए, अब जाइए यहां से। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप जाइए यहां से। रघु, तुम इतनी मुश्किल में सिर्फ हमारी वजह से आए हो, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। बेबी जी, आप क्यों जिद कर रही हैं? मैं कुछ कह रहा हूं आपसे सब। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। ये भी गुस्से में है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं आप प्लीज। ये बात मन्ने नहीं, इन्हें बोल कि अपना गुस्सा बाहर जाके निकाल। अगर मारा पे गुस्सा निकाले हो ना तो अंदर कर दूंगा, समझे? बेबी जी, देखिए, आप समझ नहीं रही मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप प्लीज मेरी बात मानिए। बेबी जी, आप अपने लिए ना से, आप मालिक साहब के लिए प्लीज जाइए यहां से। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको मालिक साहब की कसम, बेबी जी, आप जाइए, कसम है आपका, जाइए प्लीज। जी प्लीज आइए, मैं कह रहा हूं ना आपसे। हमें माफ कर दो रघु, हमारी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। बेबी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप रघु, हम वादा करते हैं तुमसे,
हम सब ठीक कर देंगे। हमें तुम पर अब पूरा भरोसा है रघु। अब हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से।